सो हाय गाइस, स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल पे जिसका नाम है डांस हसल, जहाँ पे हम मिलवाते हैं आपको रियल डांसर्स से और उनकी कहानियों से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डांसर के साथ जिन्होंने अपनी जर्नी जीरो से शुरुआत की और बन गए इंस्पिरेशन लाखों लोगों के। अगर आप भी डांस के दीवाने हो और अपनी स्टोरी खुद लिखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम आए हैं उनके ये स्टूडियो पे, तो उनको पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा क्या था। उनसे अब थोड़ी बातचीत करते हैं और हाँ, थोड़ी मस्ती मजाक भी करेंगे थोड़ा बीच बीच में। तो देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है फंकी फ्रेश क्रू, जो सिर्फ एक टैलेंटेड डांसर्स ही नहीं बल्कि एक अमेजिंग कोरियोग्राफर्स की टोली है। तो स्वागत है आप सभी का। थैंक यू हमें यहाँ चैनल पे बुलाने के लिए। आप सभी से पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि डांस का शौक आप सभी को कैसे शुरू हुआ? आप में से का शौक हमें बचपन से था। म्यूजिक सुनते ही बॉडी में से अचानक डांस निकलता था। ये बताएगी अनु से। मतलब ऐसे किसको भी देखते थे हम तो लगता था कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, बट पहले आता नहीं था हमें। फिर हमें पता चला कि डांस क्लासेस भी होते हैं जिनमें हमें जाना चाहिए, सीखना चाहिए। पहले हमें नॉलेज नहीं था क्योंकि पहले ये सारी चीजें नहीं थी। हम स्ट्रीट से सीखते। हाँ, पहले वीडियोस आते थे, वीडियोस से देखते थे और वीडियोस से ही सीखते थे। पहले कोई सिखाने लायक था नहीं हमारे पास। और मुझे तो मेरा स्टार्ट हुआ था शादी के डांस से। किसी शादी के डांस से स्टार्ट हुआ था। बचपन में वहाँ पे देखा था मैंने, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। नाइस। शौक मेरा भी ऋतिक रोशन फैन। ऋतिक रोशन फैन हुआ। देख के डांस स्टार्ट किया। ऋतिक को देख के इंस्पायर। ओके, सो मैं ऋतिक रोशन का बड़ा फैन हूँ। तो मैंने बचपन में ऋतिक रोशन का डांस देखा था, कहो ना प्यारे, तो वहाँ से मैंने डांस स्टार्ट किया। नाइस नाइस नाइस। हम सभी के इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन है, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो है ही। तो लाइक पहला सवाल तो बहुत सही से गया। अभी बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। तो आपका दूसरा सवाल, आपके सबसे पहली परफॉर्मेंस कब हुई? कैसा लगा था स्टेज पर पहली बार डांस करके? पहली परफॉर्म तो मुझे ऐसे खड़ा कर दिया था। डांस हमें तो गाली भी देता, गाली। बट एक्चुअली जब था न्यू एज अ डांस के रेडियो शोज आते थे, हाँ। उनके थ्रू जब मैंने देखा कि डांस बहुत इजी होता है, बट जब मैंने किया तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत तकलीफें सही हमने एंड ऑल, हम लोग सब लोग ने ग्रुप में मिलके, मैं जब नया रियलिटी शोज देखा ना तो हमें लगा कि हमें भी करना चाहिए, हमसे भी होगा, तो हमने किया था। देन एकेडमीज ज्वाइन की। देन हम लोग को लगा कि हाँ, हम अभी स्टेज पे कर सकते हैं, तो हमारे सर्स ने हम लोग को भेजा स्टेज पे। जैसे कि गणपति में शोज वगैरह होते हैं वहां पे, तो वहां पे गए, हमने किया। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोग का स्टेज पे जाने के बाद, इतना नर्वस था ना मैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ नहीं है, टोटल ब्लाइंड। अरे पर जैसे ही वो गाना कान के अंदर बजा ना, तो उसके बाद ऐसा लगा कि आगे कुछ नहीं है, सिर्फ हम है, सिर्फ अपने को नाचना है बस, हमें डांस करना है, चाहे जो करना है, हमें भूले भी ना तो भी हमें करना है, बस। अमन भाई, आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं, मेरा भी रहा है। मतलब साथ में ही थे, जो भी थे, हमने जो भी किया साथ में ही किया सब लोग ने जी। कहीं भी कंपटीशन में गए, फर्स्ट टाइम तो भाई पूरा हाथ पैर सब कांपने लगे सामने लोगों को देख के। ऑब्वियसली वो चीज होता है, पर आज ऐसा हो गया कि आज नहीं कुछ ऐसा। अब दूसरों को हम लोग बताते ऐसा मत करो। मतलब है, इस जर्नी में सब साथ में ही थे हम लोग। और सबसे स्पेशल ये कि इनको अस्थमा है फिर भी वो डांस करते हैं। एक्चुअली रियलिटी है, हंसने की बात नहीं है, एज अ जोक, बट अच्छी बात है। बट इनको अस्थमा है फिर भी वो डांस करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था ना कि वो कभी बैठते थे ना स्टेप में तो उठ नहीं पाते थे। अरे वीडियो देख के हम इतने हंसते थे ना, पूछो मत। मतलब लिटरली हम डांस करते करते हमें हंसने आ जाता था, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं उनको करनी है, बट वो करते थे, इसलिए वो आज यहाँ पे बैठे। अरे वही भाई, आपका? मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं है, बट जैसे बिल्डिंग में सत्यनारायण की पूजा होती है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था डांस फर्स्ट। तो मुझे पहला डांस मेरी बहन ने सिखाया था। एंड वहाँ से मेरे को अच्छा लगने लगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी करना है। एंड टीवी में जैसे मैंने बोला कि ऋतिक रोशन को देख के थोड़ा ज्यादा होने लग गया, एंड धीरे धीरे वो जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी डांस की। मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। नहीं, बहुत 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 बढ़िया। तो
बहुत सही लगा, मतलब सुन के, मतलब कहीं ना कहीं बहुत रिलेटेबल है हमारे साथ भी, मतलब मेरे साथ भी ऐसा रिलेटेबल है, क्योंकि अपन ने भी डांस किया तो ये ऐसे ही शुरुआत किया, ऐसा गणपति में नाच के शोज वोज करके, तो नहीं वो तो स्टार्टिंग सबकी ऐसी होती है। ऐसी होती है। अभी ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ हरमन भाई से, ठीक है हरमन भाई, डांस के सफर में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपके लिए? मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल पैसा, पैसा, और दूसरा स्ट्रगल जगह नहीं मिलती थी। हम लोग स्ट्रीट पे प्रैक्टिस करते थे, गार्डन में प्रैक्टिस करते थे, गार्डन में करते थे। वहां से हम लोग शुरुआत किए, यहाँ पे हम लोग क्लास और आज आपका इतना बड़ा स्टूडियो है। यस, या थैंक यू। तो कैसा लगता है अभी अपने? मजा आ गया। कैसा लगता है आपका अभी खुद का स्टूडियो हो गया, खुद का ये हो गया, तो कैसा फील होता है आपको? फील एकदम मस्त लगता है, पर मुझे और ऊंचाई तक जाना है। और अच्छा चलता है वो, माशाल्लाह। और आगे बढ़ो, मैं तो दुआ करूंगा आप बहुत आगे बढ़ोगे, है ना? मचून टाका या अनु भाई आपका? यही है, बस इनको आगे जाना है, हम उनके सपोर्ट में है, ये बस इतना आगे बढ़ने की सिर्फ कोशिश करें, हम उनके साथ ही है। जी जी जी। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल पे, ठीक है। चौथा सवाल ये है कि आपको कब लगा कि अब पैशन को प्रोफेशन में बनाना चाहिए? जब भी मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को सिखाया था, वो सीख के मुझे ऐसे लगे कि बोले कि सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, तब मुझे लगा कि मैं थोड़ा इसमें कुछ करियर कर सकता हो, आप प्रोफेशन में घुस सकते हो इसके अंदर। अमन भाई? जहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ से हम लोग ने स्टेज शो, फिर गणपति हो गया, दहंडी हो गया, बहुत सारी चीज हो गया, वहां पे हम लोगों को पता था कि नहीं ये भाई डांसर है, इसको ऊपर बुलाओ। जब ऊपर बुलाते थे वहां से फिर हमको बख्शी जाती थी बहुत चीज। तो ये चीज सोचा हम लोग को, यहाँ से अगर इनकम आ रही है तो यही चीज को प्रोफेशन क्यों ना बना जाए। बस ये चीज फिर हम लोग ने सोच के इस चीज को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर क्या बोलते हैं, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया हम लोग ने। Okay. बट फिर भी हमारा पैशन ये कंटिन्यू रहेगा, यही रहेगा पैशन तो जी। प्रोफेशन बनने के बाद भी। ठीक है, तो पांचवा सवाल आपको यह है कि पेरेंट्स और सोसाइटी का क्या रिएक्शन था इनिशियली, मतलब घर से सपोर्ट था आप लोगों को, या फिर कैसे क्या था, मतलब घर वालों को पसंद था कि आप डांस कर रहे हो, या फिर मतलब होते हैं ना कि पेरेंट्स अपने बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, आपको काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, या फिर ऐसा, तो क्या था घर वालों का रिएक्शन क्या था? पहले तो स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूंगा, घर वालों को तो पता ही नहीं था कि मैं डांस कर रहा हूँ। अच्छा। मैं मेरे क्लासेस का नाम लेके, स्कूल का बंक करके, सब हम लोग ये सब करते हुए हम लोग अपना रिहर्सल्स करते थे। उसके बाद कहीं पे हम लोग एक्स्ट्रा टाइम, जैसे कि ऑब्वियसली हम लोग जाते कहीं बाहर तो हम लोग रात को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। घर पे आने पे उनको पूछते थे कहाँ पे, फिर आके में बोलना पड़ता था कि डांस में है। बहुत बोले महत इसमें कुछ नहीं रखा, पैर कट गया तो क्या करोगे। अच्छा। पर तो भी हम लोग आज ये कर रहे, कुछ ना कुछ तो भरोसा है इसलिए जुड़े हुए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि डांस करते वक्त या फिर क्लास लेते वक्त ऐसा कौन सा मोमेंट है जो बहुत बहुत फनी था, ऐसा फनी इंसिडेंट आपके तो हुए रहेंगे क्लास में, तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जो आप कभी भूल नहीं पाए, या फिर आपको कुछ ऐसा याद है जो ये कभी भूल नहीं पाऊंगा, अगर याद करते हो आप हंस देते हो, या फिर सब लोग जब मिलते तो आप ये बात छेड़ देते हो बात को? हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3 की प्रैक्टिस कर रहे थे जी, एकेडमी में हम लोग के, मतलब मैं एज अ वेस्ट में था, अदर एकेडमी में, फंकी फ्रेश में तभी मैं नहीं था, एज अ यंगस्टर 23 एज आसपास रहूंगा मैं, उसके आसपास। तो देन हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे ग्रुप में एक गर्ल थी, अच्छा, अब उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, नहीं ठीक है, हाँ समझ सकते हो, समझ सकता हूँ। हाँ। तो प्रैक्टिस के टाइम एज एक जो स्टेप था ना वो सर्कल का था, तो सर्कल मार के जब हमको जंप करना था तो सडनली जंप करने का तो उसने ना फाट मारा। अच्छा, फाट मीन्स आप समझ, फाट मीन्स पादना होता है। तो देन वो उसके बाद हम लोग तकरीबन 20 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स के आसपास हमसे कोई प्रैक्टिस ही नहीं। तो ये सबसे फनी मोमेंट था हमारा उस टाइम का, सबसे फनी मोमेंट। जो हिसाब से आप बोल रहे हो ना, तो उसके मेरे को समझ रहा है कि वो मोमेंट क्या होगा, और आप बोल रहे हो कि 20 मिनट तो आप रिहर्सल ही नहीं कर पाए, तो मीन्स सबसे अच्छी बात कि मुझे जस्ट उसको उठाना था, जस्ट मैंने उठाया था, मेरे फेस के पीछे सामने ही था, तो सर क्या फील हुआ रहेगा मेरे साथ जी, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद मैंने कभी वैसा स्टेप ही नहीं किया। सुगर ने तो ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, सबसे अच्छा। जी। मयूर भाई, आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस?
मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं अभी तो। मेरे ग्रुप में बहुत कलाकार लोग हो चुके हैं, ऐसा जैसे कि मस्ती करने हैं, फनी मोमेंट बहुत सारे हैं। और चामुंडी कैलाश नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलता है ऐसा। हाँ, मैं भी एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे साथ हो चुका है। जैसे कि मुझे उस टाइम डांस परफॉर्मेंस था मेरा कहीं पे, और मुझे सर्दी हो गया, बहुत बेकार में सर्दी, नाक से ऐसे ही सब बाहर आ रहा है। अच्छा अब बीच डांस में तो मैं मेरा रुमाल निकाल के पोंछ नहीं सकता, वो डांस तो बीच में खराब नहीं कर सकता। नाच रहा हूँ, वहां से ऑडियंस भी चिल्ला रहे वो, और मेरे नाक का पूरा बाहर गया ऑडियंस के ऊपर। अरे बाप रे। और वहां पे वो चीज जाने के बाद ऑडियंस लोग पूरा चिल्ला गई, और वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे फनी मोमेंट था। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। यस, ये तो ऑब्वियसली कौन भूलेगा अपना नाक का, अगर सामने वाले के मुंह पे जा रहा है तो कौन तो वो भी नहीं भूल पाएगा, मैं भी नहीं। मैं भी एक बार गया था प्रैक्टिस, मतलब डांस स्टेज पे करने गया था। हम लोग कर रहे हाफ टाइम में हमारा जो पीछे का स्टेज था वो टूट गया, पीछे के लोग वहां लेट गए और आगे वाले सब डांस कर रहे। अच्छा, मतलब डांस करते करते पीछे वाले पीछे ही गिर गए। अरे भाई, आगे वाले को पता ही नहीं था और आगे वाले कंटिन्यू डांस कर रहे। नहीं ये बल्कि नहीं, एक्चुअली वैसे भूलने वाला इंसिडेंट नहीं है, तो ये हाँ वो तो है जी। तो अगला सवाल ये है, आजकल के डांसर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आजकल के डांसर में यही एडवाइस देना चाहता हूँ, स्टाइल बनाओ, क्रिएटिव सोचो। मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी हमारे जो फंकी फ्रेंड डांस एकेडमी के फाउंडर है हरमन भाई, उन्होंने जो बोला, उन्होंने बराबर ही बोला एक्चुअली। बट आजकल के बच्चे कैसे करते हैं, रील्स बनाना, कॉपी करना है, नॉल जो भी, उस पर ध्यान मत दो जी। खुद के अंदर झांको, खुद को क्या करना है उस पे ध्यान दो। अगर इधर उधर का सबका देखेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो हर कोई आगे बढ़ रहा है जी, पर वो आगे एक टाइम तक बढ़ता है, वहां जाके रुक जाता है जी। इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जी, खुद में झांको, देखो कि खुद को क्या अच्छा लगता है, हम कुछ और आगे कर सकते हैं क्या नहीं। उनसे देखे आप कुछ और करने की कोशिश करो। अब अगर हम वही देख के करेंगे तो उनमें और हमें कोई मतलब नहीं। वो भी वही जाके, हाँ वो भी वही जाके रुकेंगे और आप भी वही जाके रुकेंगे। अभी अगर हम भी अगर किसी का देख के अगर वही करते तो आज हम भी वही होते, बट हमने उनका देख के उनसे अच्छा किया, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। जी, सही। मयूर भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं आजकल के डांसर्स को यही बोलना चाहूंगा कि तुम प्रोफेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम अगर ट्रेनिंग चल रहे हो, तुम डांस नहीं कर रहे हो। डांस एक्चुअली डांस करो, तुम पैसा कमा रहे हो ठीक है, बट डांस को डांस की तरह ले नहीं रहे हो जी। लाइक तुम प्रोफेशन पे ध्यान दो, पैसे कमाने का बाद में आ जाएगा धीरे धीरे, बट प्रोफेशन एज ए डांस करो, लाइक बेसिक से लेके एडवांस पूरा करो, तब जाके डांस करो, लाइक पैसा कमाओ। बट तुम डांस ही नहीं करोगे तो मतलब नहीं। जी, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप थोड़ा मेहनत लो, वो चीज के अंदर घुसो वो चीज के अंदर, तब जाके वो बोलना चाह रहे कि एक स्टाइल है। यस जी। एक चीज ऐसा है कि अभी वो इंसान किसी को कॉपी कर रहा है और वही चीज रील में कर रहा है, तो वो उसका नाम नहीं हो रहा, वो नाम हो रहा है उस इंसान का जिसको वो कॉपी, जिसने वो क्रिएट किया है, ये जिसने वो स्टेप क्रिएट किया, जिसने वो बनाया जो भी है बनाया उस चीज चाका को, पालू। उसको कर रहे हैं हम लोग कॉपी। जी जी। वही मेरा बोलना चाहिए। बट इनका ही बोलना सही है, बट मेन बात कैसी है कि इसमें इन्होंने भी बोला, लेकिन देखो पैसे से घर चलता है, बिना पैसे घर नहीं चलता। बराबर, यस, ये भी है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। बराबर, पेरेंट्स अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? सही बात है। मेन मुद्दा वही है कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। उनको सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको क्या करना है उन पे ध्यान दो। तुम बोलोगे कि बच्चा तुम ये पढ़ो, तुम ये बनो, ये पढ़ो, ये बनो, XYZ सो एंड सो, तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना आपको ना आपके बच्चों को। आप भी पीछे रहोगे कि हमारा बच्चा पीछे, और आपका बच्चा भी पीछे रहेगा, क्योंकि आपने उसको पीछे रखा है। उसको आगे रखा, उसको बोलो तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे पीछे। अगर तुम बोलोगे हम आगे खड़े, बेटा तू हमारे पीछे आ जा, और तू ये डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू ये बन, फलाना ढिमकाना, जो भी है। बस मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, बस यही बात बोलना चाहूंगा कि बस उनके बच्चों को पूछो कि उनको क्या करना है और वो करने दो। आपका बच्चा कभी आपको निराश नहीं करेगा, आपको सक्सेस की राह पे पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। खत्म करता है आखिरी सवाल के साथ। ये सब अपना इंटरव्यू का लास्ट सवाल है। तो
क्या फ्यूचर में आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो या फिर कुछ आपने कुछ आगे कुछ फ्यूचर में कुछ करने का और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ ट्रेंडी या फिर कुछ करने का सोचा है आपने? फिलहाल तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं इस डांस से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे कुछ इन्वेंट करना है, और इन्वेंट किस में करूंगा? बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि हम लोग एनुअल डे कराते हैं, बच्चों को डांस कराते हैं, वहां पे पेरेंट्स देखते हैं कि मेरे बच्चा कुछ नया कर रहा है, वो हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी फिलहाल ही गरबा आने वाला है, हम लोग गरबा भी कराने वाले हैं, और इस चीज के बारे में हमारे सर बताएंगे। हरमन सर, काफी प्रोजेक्ट आने वाले, जैसे कि कंपटीशन, अंडरग्राउंड बैटल्स, वैसे काफी शोज करने वाले, हम लोग कंपटीशन करने वाले, वो बताइए हमारे सर। जैसे हम लोग ने डेफिनेटली बहुत सोचा है कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है डांस के फील्ड के, हम लोग को हायर करके प्रॉपर वर्कशॉप, प्रॉपर, हाँ जैसे कि है बहुत सारे, नाम नहीं लेंगे अभी, डिस्प्ले नहीं करेंगे, बट है बहुत सारे हैं तो वर्कशॉप। बट आपने क्वेश्चन ये पूछा कि आपका फ्यूचर क्या है जी, तो हम लोग यही है कि हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ लेवल पे जाने का। जैसे कि हम लोगों ने रियलिटी बहुत किया, बट हम लोग को वो प्रॉपर अभी तक हासिल नहीं हुआ, वो एक लेवल सेट नहीं हुआ, तो हम लोग स्टिल अभी भी वो ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें वो मिले जी। फैमिली को वो अभी भी चाहिए कि आप टीवी में जाओ, बोले वो सबको कि हमारे बेटे जा रहे टीवी पे, ये मेरा बेटा है, ऐसा बोले हमारी फैमिली। मोहल्ले वाली आंटी जब भी ताना नहीं दे, कोई एरिया में हमको ताना ना मिले कि भाई पूछते करते हैं क्या करते हैं, अरे वो टीवी पे आते हैं, ऐसा बोले। डेफिनेटली आप जो भी बोल रहे हो, आपको फ्यूचर में जो भी आपको आगे बढ़ना है, जो भी आप कर रहे हो, तो मेरे बेस्ट विशेष है आपके लिए। आप सभी लोग बहुत आगे बढ़े, यही मैं चाहता हूं। थैंक यू सो मच भाई लोग, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमारे इस चैनल के लिए। जो हमने सवाल किया आपको, उसने आप प्रॉपर जवाब दिया आपने, तो बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के, आपकी जो मोमेंट्स थे आपके सुन के बहुत अच्छा लगा। तो और एक लास्ट एक छोटा सा सवाल, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे, डांसर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ में? जो आप लोग कर रहे हो डांसिंग में वही करते रहो जी, बस कॉपी मत करो किसी को जी, बस खुद से करो, देखो एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दो, बस यही हमारा कहना है। और पेरेंट्स को भी यही है कि वो भी उनके बच्चों को सपोर्ट करें ताकि उनके बच्चे और आगे पहुंचे, बस इतना कहना चाहूंगा। उससे ज्यादा जो है वो आप लोगों को थैंक यू कि उसने आप लोगों का कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। लेट्स गो ब्रो, तो दोस्तों ये थी इंस्पायरिंग स्टोरी हरमन भाई और उसके डांस मेंबर्स की, जिन्होंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और डांस से अपना रास्ता बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है ओमकार, मिलते हैं डांस हसल के अगले वीडियो में।